जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज हम पढ़ेंगे 16 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले से अगर चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ऐसा मैं आशा करता हूं। ठीक है, चलिए आज की पॉजिटिविटी है, दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। मेरे प्रिय साथियों बात तो 100% सही है। बात ऐसी है कि जीवन में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम समर्पण कर दें। मतलब ये कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना जरूरी है। ठीक है, बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आदरणीय सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये शब्द रहे हैं। ठीक है, चलिए विंबलडन 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ईगा स्विएटेक ने जीता है। बिल्कुल सही आंसर है। साक्षी ने कहा है ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू, वेलकम। सूर्या ठाकुर ने ईगा स्विएटेक सी आंसर बताया है। रोशनी देवांगन ने भी ईगा स्विएटेक सी आंसर बताया है। उसी के प्रकार साक्षी ने आंसर 1 का सी बताया है और बी का भी कुछ आंसर बताया है जो कि ये है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? सुसीम कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का जो आपका यहां देख सकते हैं आप, चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं है। सुसीम मौर्य शासक बिंदुसार का पुत्र था और आपका बिंदुसार, ये क्या हो गया? रुक जाओ, ये कभी कभी जो है ऐसे हरकत करता है, लेकिन हमें ये सब चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज बहुत हर्डल्स के बाद जो है हम इसको संपन्न कर पाए हैं। कभी कभी जो है लाइट का इशू चलता है, इन्वर्टर महोदय जवाब दे देते हैं, है ना। अब ज़्यादा देर तक के जो है इन्वर्टर चलेगा तो हो जाएगा काम। ठीक, चलो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चलता है वो। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग थे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार, और बिंदुसार का जो बेटा था वो कौन था? सुसीम था। मैं यही बताना चाह रहा था। तो सुसीम मौर्य शासक बिंदुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। तो ये संबंधित है चंद्रगुप्त से। सांची स्तूप जो है वो अशोक ने बनाया था। ठीक है, बेसिकली अशोक से संबंधित है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें जो आपका एक तालाब बना था जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सुदर्शन झील, मतलब एक झील बना है, वो जो है संबंधित चंद्रगुप्त मौर्य से रहा है। और विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री रहे हैं, उनके गुरु भी रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, सांची का निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था। इसका सीधा संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं है, सीधा संबंध नहीं है। वेरी गुड साक्षी। ठीक है, रोशनी और सूर्या आप दोनों ने आंसर क्यों नहीं दिया? रोज देते हो। ठीक है, आज जल्दी जल्दी पढ़े हो क्या? हो जाता होगा। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में व्यक्तियों को उनके हाल ही में किए गए पदों की नियुक्ति से मिलाइए। तो राज्यपाल जो है वो चेंज किए गए हैं। तो ऑप्शन ए, प्रोफेसर असीम कुमार घोष जो है वो हरियाणा के राज्यपाल है, पहले बता दूं। श्री पुष्पपति अशोक गजपति राजू जो है वो गोवा के राज्यपाल बन गए हैं। और श्री कविंदर गुप्ता जो है वो लद्दाख के उपराज्यपाल बने हैं। तो ऐसे नियुक्ति हुई है। आइए देखें, ए का 3 होगा, 2 जगह है, ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। पुष्पपति अशोक राजू, मतलब बी का 2 होगा। तो बी का 2 इन दोनों में से कौन दिखाई दे रहा है? तो बी का 2 ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, मतलब आंसर ए सही होगा, सी का 1 है। ठीक है, तो ऐसे एलिमिनेट भी करना हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो तो देख सकते हैं आप, प्रोफेसर असीम कुमार घोष हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। ठीक है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष हरियाणा के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं जो एक शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान रखते हैं। वैसे ही पी अशोक गजपति राजू गोवा के राज्यपाल बने हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए थे, बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के हैं ये। कविंदर गुप्ता जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रमुख नेता है ये, जो कि आरएसएस के व्यक्ति हैं। आरएसएस में काम, मतलब इनका लगाव है, इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों की नियुक्ति हुई है। क्लियर। चलो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जून 2025 के लिए पुरुष और महिला वर्ग के प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? चलो आओ देखते हैं। इसमें है आपका साउथ अफ्रीका के एडन मरकम,
मार्कम है ना, मरकाम नहीं है ना, मरकाम हमारे छत्तीसगढ़ में सरनेम होता है। तो मार्कम और हेली मैथ्यूज जो कि आप कहाँ की है, वेस्ट इंडीज की है। तो महिला और पुरुष का हर महीने जो है आता है आईसीसी के द्वारा। तो आप देख सकते हैं पुरुष वर्ग के एडन मार्कम जो है दक्षिण अफ्रीका के हैं। आईसीसी में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। जून माह में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में काफी शानदार प्रदर्शन किया था इन्होंने। उसी प्रकार महिला वर्ग की जो है वो हेले मैथ्यूज जो है ये दिखाई दे रही हैं। ये भी एक शानदार ऑलराउंडर है। और वेस्ट इंडीज जो है वो अभी हाल फिलहाल में आपका किसके खिलाफ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का हमेशा स्टैटिक पोर्शन बताता हूं। आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 15 जून 1909 में स्थापना हुई है। दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में इसका मुख्यालय है। जयसाई इसके अध्यक्ष है, संजोग गुप्ता इसके सीईओ है। 108 सदस्य राष्ट्र है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन के सामने, प्राइवेट स्पेस मिशन के तहत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको छोड़िएगा मत। प्राइवेट स्पेस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने और सुरक्षित रूप से वापस आने वाले भारतीय कौन है, पहले भारतीय कौन है, तो वो कौन है आपका शुभांशु शुक्ला जी वापस आ गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। हमारे भारत का ये जो व्यक्ति जो कि इतने साहस के साथ 18 दिनों की इस यात्रा में जो है सफलतापूर्वक वापस आ गए। 25 जून 2025 को ये गए थे। स्पेसएक्स फॉल्कन रॉकेट से उड़ान भरी थी इन्होंने। ड्रैगन फ्लाई स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पहुंच गए थे। AX-4 मिशन कहा गया था इसे। अमेरिका के कैलिफोर्निया के पास जो है सैन डिएगो के तट पर ये आया, इनका मतलब जो कैप्सूल वापस आता है प्रशांत महासागर में, और वहां इन्होंने पृथ्वी में प्रस्थान किया है। ठीक है, अब ये मिशन खास क्यों है, 41 साल बाद कोई कहा गया था, तो इस पे आपका अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में माइक्रो ग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोग भी किए जा सकते हैं। अब जो है शुभांशु शुक्ला जी जो है वो जा चुके हैं। इसरो की गगनयान मिशन के लिए काफ़ी तकनीकी सहायता इसमें मिलेगी। अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ स्टैटिक पोर्शन एक बार देख के चलते हैं। 1932 में भारतीय वायुसेना बनी है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। स्पेसएक्स एलन मस्क इसके संस्थापक है। अमेरिका में इसके मुख्यालय है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा गगनयान मिशन। गगनयान मिशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है कि गगनयान मिशन पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा भारत का, जिसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। मतलब हम भारत की इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत के ही व्यक्ति को भारत की संस्था के द्वारा इस जो है सफलतापूर्वक हम कहाँ अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं। ठीक है, अब इस मिशन के लिए जो है एक रोड मैप तैयार हो गया शुभांशु शुक्ला जी के आने के बाद, है ना। एस्ट्रोनॉट पृथ्वी के करीब 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में समय बिताएंगे, है ना, लगभग। और यह मिशन भारत को अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा देश बन जाएगा जो इंसानों को अंतरिक्ष में भेज चुका है। तो ये हम बहुत ही इसके लिए तैयार हैं। ठीक है, चलो मिशन की शुरुआत 2026 के मध्य में होगी, याद रखिएगा। ठीक है, संभावनाएं हैं ऐसी। 1969 में इसरो की स्थापना हुई है, जैसे कि DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा जो है आपका DRDO की स्थापना जो है 1958 में हुई थी। वैसे ही इसे भी पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, तो याद रखें 1969 15 अगस्त में इसकी स्थापना हुई है। बेंगलोर कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। मानवता की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसका आदर्श वाक्य है। डॉक्टर वी नारायणन इसके क्या है, अध्यक्ष है। मुख्य अतिरिक्त केंद्र सतीश धवन केंद्र इसके अंतर्गत आता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए स्टैटिक पोर्शन में हमेशा बताता हूँ हर एक करंट अफेयर के साथ। चले आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। मैं बता दूं कि अभी वर्तमान में बहुत सारे मुख्य न्यायाधीश जो है उच्च न्यायालय के अलग अलग राज्य के चेंज किए गए हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। ठीक है, क्या नाम है, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। सी ऑप्शन सही होगा। देख सकते हैं आप, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा जो है वो आपका
मध्य प्रदेश के बने हैं मुख्य न्यायाधीश, पटना बिहार के न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोल, कर्नाटक के न्यायमूर्ति विभू बाखुर और गुवाहाटी के आपके न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और झारखंड के न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, है ना, ये नियुक्ति हुई है। अब आ जाते हैं कहाँ, तो 5 मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश चेंज हुए हैं। अब आ जाते हैं यहाँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न पूछेगा, वही चीज़ को मैं पढ़ाऊंगा, वही चीज़ को आपको अपडेट करूंगा। अनुच्छेद 217(1) के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति 3 लोगों से सलाह लेता है, मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश से सलाह करता है। लेकिन कलेजियम का ही आखिरी में इसको मतलब कहा जा सकता है। कलेजियम क्या है, तो कलेजियम भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी एक पीठ है, जिसमें जो है मुख्य मतलब जो प्रमुख जो चीफ जस्टिस है ना, जो वहाँ के मतलब मुख्य न्यायाधीश हैं, वहाँ बैठते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो अगर देखें तो मुख्य रूप से राष्ट्रपति आमतौर पर कलेजियम की सिफारिश पर ही जो है किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, क्या है, हाल ही में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारतीय तीरंदाजों ने 1 रजत 2 कांस्य पदक जीता और ये कहाँ आयोजित कराया जा रहा था, तो स्पेन में कराया जा रहा था। ये आप इसको जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बस बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ जो है थोड़े से परफॉर्मेंस उन लोग की कम हुई है। ठीक है, तो अगर देखें तो ज्योति सुरेखा वेन्नम महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है इन्होंने आपका रजत पदक पाया है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, मैंने जिसको कहा, परनीत कौर, पृथिका, प्रदीप, है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्रिय साथियों, इसीलिए जो है मैं ज़्यादा इसमें समय नहीं दूंगा। बाकी ये याद रख सकते हैं इसके स्टैटिक पोर्शन से, विश्व तीरंदाजी की स्थापना जो है 1931 में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति से संबंधित है। लुसेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 168 इसमें सदस्य हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब रिवीजन करते हैं फटाफट, आज का सत्र छोटा सा होने वाला है। उज्ज्वल निकम, सी सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन ये राज्यसभा के लिए जो है 6 साल के लिए मनोनीत किए गए हैं। ठीक है, इटली और नीदरलैंड ये क्वालिफाई कर ली है 2026 के T20 विश्व कप के लिए। सऊदी अरब अब भारत को क्या करेगा, उर्वरकों की आपूर्ति करेगा, इसमें जो है समझौता हो गया है। एक्सरसाइज टेलिस्मन सेबर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हो रहा है। ठीक है, अभिजीत सेठ वर्तमान में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आप लोगों के लिए प्रश्न है, वर्ष 2025 के में पहली बार विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है, इसका आंसर आपको देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है हमारा एक इतिहास का प्रश्न। मौर्य काल में एग्रोनोमोइक अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत ही आपका गहरा प्रश्न है। अब इस एग्रोनोमोइक को भी समझना होगा, लेकिन आप इसका आंसर दीजिए, एक बार सर्च भी करिएगा, एक बार दिमाग लगाइएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा सत्र यही कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।